भारत की जनता को ऐसा नहीं लगता कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। ना भारत के 135 करोड़ लोगों को लगता है, ना आपको लगता है, ना हमें लगता है। तो फिर ये टोपी वाले अन्ना और वो बाबा जो रामदेव, जो भ्रष्टाचार हटा के ही, जिन्होंने 2014 से पहले आंदोलन चलाया था कि भारत से भ्रष्टाचार हटाएंगे और कांग्रेसी भ्रष्ट हैं। कांग्रेसी भ्रष्ट तो थे 50-60 साल से, इसमें कोई शक नहीं कि वो भ्रष्ट नहीं थे, भ्रष्टाचारी नहीं थे, लेकिन उनसे 1000 गुना ज्यादा भ्रष्टाचारी आज के लोग हैं। 1000 गुना ज्यादा षड्यंत्रकारी आज के शासक हैं। इन्होंने सामाजिक भ्रष्टाचार फैला रखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर बेटियां बचाना मुश्किल हो रहा है। बलात्कारी लोग विधानसभाओं और संसद में बैठे हुए हैं और उनका कुछ नहीं हो रहा। तो अन्ना जी ये उसके बाद में 2014 में आरएसएस की सरकार, एक्चुअली हुआ क्या, आरएसएस ने 300 से ज्यादा मीडिया चैनलों को 1000 जगहों पर, भारत में 1000 अलग अलग छोटे बड़े कस्बों, शहरों और टाउन्स में 100 लोगों की, 200 लोगों की भीड़ इकट्ठी करके मनोवादी मीडिया जो अडानी अंबानी द्वारा खरीदे गए, प्रायोजित किए गए मनोवादी मीडिया को आरएसएस ने अन्ना हजारे को टोपी लगा करके, और बाबा रामदेव को, जो बाबा नहीं है, जो बाबा कभी न थे न हैं, वो एक व्यापारी हैं, व्यापारी रामदेव को प्रायोजित करके भ्रष्टाचार का आंदोलन चलवाया। लोकपाल बिल, लोकपाल बिल, क्या हुआ भाई लोकपाल बिल का? क्या हुआ उन भ्रष्टाचारियों का जो यहां से, देश से 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति लूट करके, एक भ्रष्टाचारी में विजय माल्या और नीरव मोदी की बात नहीं कर रहा, सैकड़ों हजारों लोग भारत की करोड़ों की, 10-10 हजार करोड़ की संपत्ति लूट करके बाहर लंदन चले गए, अमेरिका चले गए और विदेशों में चले गए। क्या हुआ लोकपाल बिल का? क्या भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, या वो जो लूट के चले गए थे वो संपत्ति वापस आ गई, और जो वुड भी उस समय के बीजेपी के होने वाले प्रधानमंत्री, जो आज के, जो पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री हैं भारत के, माननीय मोदी जी ने कहा था कि वो सारा विदेशों का धन लाएंगे, काला धन लाएंगे और आपको 15-15 लाख रुपए देंगे। तो क्या मिल गए आपको 15 लाख रुपए? वाह, क्या हो गया? अन्ना को टोपी पहना के, सफेद टोपी पहना करके आरएसएस ने दूसरा नकली गांधी डिक्लेयर करके मीडिया द्वारा प्रचारित किया, भारत के लोगों को बेवकूफ बनाया। वो और बाबा रामदेव 10,000 करोड़ के मालिक बन गए। ये बहुत भारी राजसत्ता बदलने का आरएसएस का षड्यंत्र था, कांग्रेस से बीजेपी को सत्ता हस्तांतरित करने का षड्यंत्र। साथियों, लोकपाल मिलने, लोकपाल बने, लोकपाल का दफ्तर कहां है और लोकपाल किसे अपॉइंट किया गया और उन लोकपाल ने क्या किया? क्या एक भी भ्रष्टाचारी को जेल की सजा हुई? कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, खत्म तो बिल्कुल नहीं हुआ। राफेल की फाइलें गायब हो गई। दरअसल हुआ क्या,
भ्रष्टाचार, ईवीएम में भ्रष्टाचार की हद, भ्रष्टाचार के स्वरूप बदल गए। बैंक की ट्रांजैक्शंस जो पहले करते थे, अब हर व्यक्ति को पैसा देना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार है। डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट बेचे जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित हो गया, और इतना भारी भ्रष्टाचार ऑनलाइन जिसकी कोई लिमिट, और उसका परिणाम है लोगों की नौकरियां छीनना, लोगों को गरीब बनना। भारत के टेक्निकल भ्रष्टाचार ने और गरीबों को और गरीब बना दिया है। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है कि ये क्या मोरल भ्रष्टाचार नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों की रैलियां हो रही हैं, धार्मिक रैलियां हो रही हैं, और स्कूलों को बंद किया जा रहा है? ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? हाँ, भ्रष्टाचार है। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल बंद कर दिए, और सरकारी संस्थाओं को बेच दिया। इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? दरअसल अन्ना हजारे स्वयं एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति, जिसको जो आर्मी में पहले डीजल बेचते हुए पकड़ा गया, उसने आर्मी से निकाल दिया गया, वो आदमी भ्रष्टाचार को रोकने की बात करो, फिर सो गया। क्यों सो गया चद्दर ओढ़ के? आज हैं कहाँ? हैं इसी दुनिया में है। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव कहीं और चले गए? अगर हैं तो वो आप भ्रष्टाचार है तो वो क्यों नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते? दरअसल उनके एजेंडा ही नहीं था भ्रष्टाचार को रोकना, उनका एजेंडा ही नहीं था। बाबा रामदेव, उनका, अरे बाबा रामदेव जो 60 रुपए के पेट्रोल पे चिल्लाते थे, अब 100 रुपए पेट्रोल है, 90 रुपए पेट्रोल है, क्यों अब क्यों नहीं चिल्लाते? मुंह क्यों बंद है? क्यों सांप सूंघ गया इन भ्रष्ट बाबाओं के भ्रष्टाचार को? धार्मिक भ्रष्टाचार इस देश में मोरल भ्रष्टाचार है, धार्मिक भ्रष्टाचार है, राजनीतिक भ्रष्टाचार है। और ये इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार हो सकता है कि कॉलेजियम बना करके अब 52 परिवारों में सारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं एक ही जाति के, और किसी को भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी जातियों का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। इससे बड़ा भार क्या भ्रष्टाचार हो सकता है कि जज भी बिल्कुल क्यों नहीं है भ्रष्टाचारी? क्यों नहीं इंडियन जुडिशियल सर्विस बनाइए? क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जज भी भ्रष्टाचारी हैं। अगर भ्रष्टाचारी नहीं होते तो फिर पर्टिकुलर जज को पर्टिकुलर कोर्ट में वहीं पे जाकर उसको जाकर के और आराम से जजमेंट जो देते, न्याय नहीं करते, ये निर्णय देते हैं। यह भ्रष्टाचार है, न्यायिक भ्रष्टाचार है। पत्रकारिता बिक गई है, मीडिया बिक गया है, और सारी मीडिया जितने चैनल हैं उनको एक पार्टी ये देती है, स्पॉन्सर करती है, और हमारे वो निकालो बड़े बड़े पन्ने अखबार। अखबारों में इतना भारी भ्रष्टाचार हो गया है कि अखबार का पहला पन्ना प्रमुख पृष्ठ होता कि जहां मुख्य खबरें हुआ करती थी। आज आप देखिए, खोलिए अखबारों के तो अखबारों के प्रमुख पृष्ठ पे होता क्या, किसी बिल्डर का है अगर या होगी फोटो, या किसी हीरो हीरोइन की होगी, कहीं पिक्चर की होगी, किसी की होगी, बहरहाल मुख्य समाचार नहीं होंगे, क्योंकि समाचार पत्र भारत के सारे का सारा प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया, सारे मीडिया बिक गया है, बुरी तरह से बिक गया है। इसलिए इसलिए साथियों, भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, ये आरएसएस का षड्यंत्र है। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? नहीं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। अन्ना हजारे खत्म हो गए? नहीं, अन्ना हजारे जिंदा है, बाबा रामदेव भी जिंदा है। दरअसल उनका जमीर मर गया है, वो भ्रष्टाचार की बात नहीं उठाते। ये बिके हुए आरएसएस के षड्यंत्रकारी हैं।
साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। भारत में अभी भी धार्मिक भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार, वोटों को खरीदने के लिए 2-2 हजार रुपए के लिए वोट खरीदते हैं। और मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि हमने ना बिकने वाला समाज बनाना है। जिस दिन आप अपना वोट नहीं बेचेंगे, भारत के 135 करोड़ लोगों, सुनो, जिस दिन आप वोट नहीं बेचोगे, उस दिन भारत आजाद हो जाएगा।